स्कूल में क्या चल रहा है? सर स्कूल में फिजिक्स में लाइक हम वो कर रहे हैं काइनेमेटिक्स और उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट लैब में एरर्स जो हो सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन वगैरह कंप्लीट हो गया पूरा? हाँ। तो लास्ट क्लास में हमने बेस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की थी, ठीक है, बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड हम्म, देन वी डिड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, देन वी हम्म, मूव टू डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। याद है? हम्म। कहाँ तक कर लिया था मैंने? कौन सा नंबर था लास्ट? फोर्स तक। फोर्स। फोर्स नंबर क्या था? 5 6? सिक्स। सिक्स। राइट। डिड यू डिराइव फॉर द फोर्स? यस सर। क्या आंसर है? सर आई गॉट M1 L1 T-2। परफेक्ट। फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। हम्म। यू हैव डन। सर आपने वो भी दिए थे हम्म स्पीड एंड एक्सेलरेशन आई थिंक। हम्म। तो स्पीड का आई गॉट स्पीड वुड बी सेम एज वेलोसिटी, है ना? हाँ, वेलोसिटी हमने निकाल दिया कि हाँ, निकाल दिया। वेलोसिटी था L1 T-1, है ना? हाँ। फोर्स का यूनिट क्या लिखा तुमने? न्यूटन। यस, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक ऐसा यूनिट, एंड इट इज आल्सो 1 न्यूटन। ओके ओके। दीज आर एसआई यूनिट्स. डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1 L1 T-2. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. अब दिस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट. न्यूटन इज आल्सो एसआई यूनिट, है ना? हाँ। इसको कई बार एब्सोल्यूट यूनिट भी बोला जाता है बिकॉज इन द ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट. कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू सीजीएस यूनिट? जरा कन्वर्ट करो. 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजी यूनिट यूनिट में कन्वर्ट करो. केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड विल रिमेन सेकंड ओनली, ठीक है? सर कैन वी डू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय केजी मीटर सेकंड -2 कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, हमेशा ओके ऐसे ही लिखेंगे. लेकिन अब इसको मैं सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है. दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1000 ग्राम्स तो 1000 ही हो जाएगा ना फिर? हम्म. तो केजी को तुमने किया ग्राम में, 1000 ग्राम हो गया. हाँ। मीटर को किया सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो गया. अच्छा ओके ओके। सेकंड विल रिमेन द सेम ओनली, ठीक है? हाँ। तो विल बी 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें पता लग चुका है कि ये जो 1 न्यूटन है, अगर हम उसको सीजीएस में कन्वर्ट करें, इट विल बी 10 to the power 5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? हाँ। इनफैक्ट 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन भी बोलते हैं. DYNE. डाइन। यस, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन डाइन इज, इन फोर्स इन सीरीज इज डाइन. और 1 डाइन इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके। अब तुम्हें पता लग जाएगा रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन कितना हो गया. इट विल बी बेसिकली 10 to the power 5 डाइन. तो अगर हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, वी कैन ऑलवेज यूज दिस. 1 न्यूटन विल बी 10 to the power 5 डाइन. ओके। तो सर इनफैक्ट जो हाँ. ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 है, हम्म. दैट इज 1 डाइन एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। राइट. So ओके। whenever you write mass in gram, distance in centimeter, time in seconds, called CGS unit. But when you write mass in kilogram, distance in meter, time in seconds, called SI unit or MKS unit, ठीक है? फोर्स का और यूनिट भी होता है. एक यूनिट ऑफ फोर्स होता है 1 केजी वेट भी होता है. 1 केजी फोर्स. चलो अभी इसको अभी छोड़ो, जब हम ग्रेविटेशन वाले पे आएंगे तब कर लेंगे उसको, ठीक है? नाउ दिस इज फाइन विद यू, डायमेंशन हो गया. नेक्स्ट क्वांटिटी लिखता हूं मैं. ये 6 था ना?
हाँ 6 था। नेक्स्ट इज वर्क। फॉर्मूला फॉर वर्क तुम्हें मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इंटू डी। देन यू राइट मोमेंटम। मोमेंटम इज p and it is mass into velocity. Next you write kinetic energy. Formula for kinetic energy is half mv square. याद आ रहा है? हाँ। m is the mass, v is the velocity. इन ओके तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो, यूनिट भी बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ही होगा ना। डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ। ओके डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस ओनली। ओके। Sundays को will have class of extra class for physics after your normal class. When normal class 12:45 खत्म हो जाएगी, तो हाँ 12:45 to 1 will be doing physics. तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है स्कूल का ना, that I'll हाँ हाँ। cover in Sundays. ओके। स्पीड। सर जो काइनेटिक एनर्जी है हम्म। उसमें मेरा आ रहा है ml² हम्म। t-2/2। नहीं, टू तो जो नंबर है, इससे प्योर नंबर, टू को हटा दो। किसी भी हाँ फिजिकल क्वांटिटी में अगर कांस्टेंट है या नंबर है, उसको तुम डायमेंशन में नहीं लोगे, इसे डायमेंशनलेस नंबर। एवरी ओके। नंबर इज बेसिकली डायमेंशनलेस, वो हाफ का हट जाएगा, उसको तुम्हें नहीं लेना है। वर्क डन कर लिया? हाँ क्या रहा है वर्क डन का? L1 t-2। क्यों? फोर्स भी तो आएगा इसमें, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इज द फोर्स, फोर्स होता है m1 L1 t-2। ठीक है, उसको तुमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो विल बी m1 L2 t-2 आएगा। ml t-2 m1 इंटू। L2 t-2। हाँ m1l। एक मिनट। दिस इज लेंथ। हाँ डिस्टेंस हो ओके गया ना? ओके। ठीक है ठीक है। हम्म। एंड ओके। व्हाट अबाउट यूनिट? यूनिट विल बी kg मीटर और सेकंड नहीं, क्यूब। न्यूटन मीटर हो गया एक तो, है ना? हाँ। बस फोर्स न्यूटन में था, डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो गया। 1 Newton मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 जूल। लिख लो ये। ओके इट कुड बी ऑल्सो इक्वल टू 1 kg/m²/s²। वो नॉर्मली यूज नहीं करते हम लोग, वी यूज ओके। जूल और न्यूटन मीटर। 1 तो kg। इट विल बी न्यूटन मीटर और जूल। 1 Newton मीटर इज 1 जूल। ओके। एंड दिस इज दीज ऑल दीज थ्री आर एसआई यूनिट्स, ये तीनों एसआई यूनिट्स हैं। अब जरा इनको सीजीएस में कन्वर्ट करो। वर्क का जो तुमने एसआई यूनिट लिखा है, हम उसको अब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। करो।
इसी वाले को ना 1 kg मीटर। हाँ हाँ हाँ। न्यूटन को तुम डाइन में कर सकते हो, मीटर को तुम सेंटीमीटर में कर सकती हो, है ना? हाँ। बिकॉज फोर्स का यूनिट सीजीएस में डाइन होता है। ओके अभी राइट। किया था हमने, ऊपर लिखा हुआ है देखो बोर्ड पे ना। 1 डाइन एंड, अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1, तो 100 डाइन हो गया ना? नहीं, अब तो भूल गए तुम इतनी जल्दी। 1 न्यूटन इज 10⁵ लिखा तो है ऊपर। राइट राइट। तो 1 into, ओके ओके, 10⁵ into 100 is, ओके। 1 न्यूटन इज 10⁵ और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो वो 100 हो गया। हाँ, तो 10⁵ into 100 हो जाएगा ना। 10⁷ राइट। डाइन पर सेंटीमीटर, हाँ तो नहीं यह तो इंटू सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर हो गया ना। हाँ। सो 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया, इट इज 10⁵ डाइन। मीटर को किया मैंने 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर आ गया। एंड दिस डाइन सेंटीमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ग, ERG, and it is CGS unit of work done. 1 dyne into centimeter is called 1 अर्ग। अर्ग क्या है? CGS unit of work done। 1 डाइन एस, है सेंटीमीटर। ना? लिख हाँ। लो। तो CGS unit of work done is डाइन सेंटीमीटर और अर्ग। ओके। जबकि ऐसा यूनिट क्या है? जूल वन। और न्यूटन मीटर। ओके। हाँ। हो गया। हम्म। वो आगे लिख लो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज ये भी हम पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर हाँ, क्वांटिटी वो होती हैं जिनका डायरेक्शन नहीं होता। सिर्फ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होता है। यस, quantities having only magnitude but no direction are called scalar quantities। चाहो तो साइड में लिख लो। हम्म। those quantities which have those quantities which have only magnitude but no direction ठीक है। are scalar. The work is basically a scalar quantity. What about force? फोर्स, हाँ नहीं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। Force is vector because it has direction. What about momentum? डायरेक्शन। Momentum? मोमेंटम, हाँ इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। Momentum has the same direction as velocity. लिख लो। मोमेंटम, Momentum has same direction as velocity. It is a vector quantity. बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड एंड डायरेक्शन। हाँ, it has the same direction because velocity vector है ही सही। तो मोमेंटम का क्या आ रहा है आंसर? मोमेंटम m1l1t-1। राइट, परफेक्ट। तो मोमेंटम हो गया m1l1t-1। व्हाट अबाउट यूनिट? kg मीटर पर सेकंड, है ना? हाँ। राइट, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो तुमने एक चीज नोटिस की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्क डन का सेम यूनिट था यहाँ पे, है ना? हाँ नेक्स्ट इज इम्पल्स। सर। हाँ सर जैसे आपने बोला था काइनेटिक एनर्जी में हाफ हटा दो। हाँ, इट वुड बी m1l2t-2। ओके। एंड यूनिट विल बी सेम एज वर्क डन, जूल। तो मतलब तुमने देखा यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं। वर्क डन हाँ डिफरेंट क्वांटिटी है, काइनेटिक हाँ। एनर्जी डिफरेंट क्वांटिटी है, बट दे हैव द सेम यूनिट। तो टू डिफरेंट क्वांटिटीज और मोर देन टू डिफरेंट क्वांटिटीज may have same सेम। unit, and when they have the same unit they will having same dimension also. Next is impulse, F into delta t। Pressure
प्रेशर के दो फॉर्मूला होते हैं। एफ बाई एफ। एक सिर्फ वो वाला भी होता है ना, डेप्थ एंड डेंसिटी एंड। हाँ वो एच रोजी इसी से आता है, उससे भी सेम आंसर आएगा, एच रोजी से भी सेम आंसर आएगा। वो ओके। भी अभी ग्रेविटी जब हम करेंगे तो हम चलते जा रहे हैं ना। हाँ। 11 में टॉपिक वाइज में आगे बढ़ूंगा। ओके। प्रेशर हो गया, एक्स वो तो हमने कर ही लिया था। पोटेंशियल एनर्जी के पहले तुम और वो कर लो, पहले ग्रेविटेशन वाला कर लो। कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ से करोगे डेराइव? इस वाले को फॉर्मूला यूज करके। याद आ रहा है ना ये फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशन में, 9th क्लास में? सर ये मैंने पढ़ा नहीं है। फोर्स बिटवीन टू मासेस, इसको यूज करके कैपिटल जी आएगा। and then empty. 13 स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम्म, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए तुम चाहो तो ये यूज कर सकती हो, G = GM/R²। equals to GM by R square. R is the radius of the earth, M is mass of the earth। अच्छा, ओके ओके। ठीक है। हाँ। अब पहले इम्पल्स का बताता हूँ मैं क्या होता है इम्पल्स। व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, इट इज हम्म, कॉल्ड इम्पल्स। लिखो, व्हेन a large force when a large force act on a body for a short time, it is called impulse। ओके। एग्जाम्पल क्या होगा? when you hit a nail by hammer, when a nail is hit by a hammer, when, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, when a अच्छा। ball is hit by a bat, है ना? when a ओके। ball is hit by bat, वो भी इम्पल्स हो गया। और बिलियर्ड्स में जैसे होता है, बिलियर्ड्स में भी हिट द बॉल बाय द क्यू, वो भी दैट इज ऑल्सो इम्पल्स। व्हेन यू अप्लाई लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ओके। बनाओ इसका, लिखो इम्पल्स का। सर impulse is rate of change of momentum, right? हाँ तुम देखो, वही आ रहा है इनफैक्ट। Okay. इफ यू सी दिस फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। लेकिन इम्पल्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं आएगा, इट विल बी चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। इम्पल्स विल नॉट बी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो हो जाएगा फोर्स, अच्छा। रेट ऑफ is चेंज just ऑफ change in मोमेंटम वुड बी momentum. फोर्स, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम आएगा। Okay. सो इम्पल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम तुमने अभी किया था, हाँ। कर लो। Yes, yes. तो जी का जो सिंबल है वो जी रहेगा ना? हाँ, ओके। नहीं जी का तो मैं निकालना है ना, कैपिटल जी का तो हाँ, अच्छा, ओके ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जी। रेडियस
सर इसमें रेडियस की पावर क्या है? आर जी। इज आर इज आर स्क्वायर हो गया ना वो। अच्छा, स्क्वायर। तो ये वाला तो हो गया था, इसका यूनिट क्या बताया तुमने? इम्पल्स का mlt-1। दैट इज डायमेंशन सेम एज मोमेंटम आ गया ना वो तो। हाँ। इट विल बी द सेम एज मोमेंटम, m1 l1 t-1। 1 परफेक्ट। यूनिट बताओ क्या होगी? kg मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। और यूनिट बता सकते हो कुछ और इसके अलावा? इम्पल्स की फॉर्मूला देख के पता लग रहा है। जो मैंने ग्राम। फॉर्मूला देखो, यहाँ से देखो, फोर्स क्या होता है? न्यूटन। फोर्स होता है न्यूटन। टाइम। अच्छा, न्यूटन पर सेकेंड। नहीं नहीं, नहीं, पर सेकंड क्यों, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकेंड। ओके। फोर्स इनटू डेल्टा टी है ना, सो विल बी न्यूटन सेकंड। ओके। सो न्यूटन सेकंड इज सेम एज केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है। ओके। प्रेशर। प्रेशर का है m1l-1 t-2। राइट। प्रेशर होता क्या है वैसे के, व्हेन यू अप्लाई फोर्स, नॉर्मल फोर्स, हाँ। on a surface having area A, then this is called pressure. ओके। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रेशर जो है ना, प्रेशर के लिए फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स जिसको तुम बोल सकते हो। व्हेन अ ओके। फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एज सेड करेक्टली इल बी m1 l-1 t-2, है ना। हाँ। ये इसका आ गया। अब बात आती है इसके यूनिट्स की। नाउ टेल मी द यूनिट। तो एक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और और एक could be केजी मीटर पर सेकेंड। एक तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और फिर एक हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम्म अच्छा, नहीं, केजी देखो, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इंटू विल बी मीटर। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहीं से आ गया ना। मास हो गया केजी, एल हो गया हाँ। मीटर, और हाँ। टाइम हो गया सेकंड। ओके। हाँ, अब हाँ, ठीक। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 पास्कल। हाँ। इसको पास्कल को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, दीज आर हाँ। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, एंड इट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। एक होता है बार, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर ऑफ एच जी, बाहर है। सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी तुम्हें मालूम है किसका सिंबल है? एच जी। एच जी नहीं। किसका? हाँ, मर्क्यूरी।
ओह अच्छा अच्छा। ओके। तो ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इसके अच्छा। अलावा हम्म। सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है? सीजीएस यूनिट होगी वन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वन डाइन, दिस इज सीजीएस यूनिट। पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन को डाइन कर दिया, मीटर हम्म। स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ओके। ठीक है। हम्म। अब माय क्वेश्चन फॉर यू इज, कैन यू कन्वर्ट वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? करो जरा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 to the power 7 ही हो गया ना फिर तो। हाँ, 10 to the power 7 हो गया ना फिर तो। नहीं वो तो अर्ग था, तो भूल गई तुम। वापस पीछे देखो, वापस वन न्यूटन में कितने वो थे अच्छा डाइन? अच्छा। मीटर स्क्वायर है ना। मीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगी ना। ओके तो फिर 4 जीरो हो जाएंगे। 10 to the power 9 फिर। नहीं, गलती कर रही हो, चेक करो वापस कहाँ गलती हो रही है। 1 न्यूटन। वन। देखो, इट इज न्यूटन इन द न्यूमरेटर, अच्छा मीटर अच्छा। स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। दिस इज द डिनोमिनेटर। ओके ओके ओके। 1 मिनट फिर तो 10 to the power 5 over 10 to the power 4। तो 10 रह गया फिर। हम्म। ओके। तो विल बी 10 to the power 5 डाइन। मीटर को करो सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सो दैट इज वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वुड बी वन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है, ये आंसर आएगा। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज वन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 नहीं होगा। हाँ सॉरी, वो मिस कर दिया, इज 10। Okay. 10 to the power 4 था ना, हम्म। 10 आ गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल लिया? नहीं सर समझ में करो नहीं आ करो, रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, यहाँ से जी निकालो। तो जी कितना हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2। अब कर लो, एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2। एम ऐसे वन भी, हाँ, एफ फोर्स हो गया, आर हाँ। डिस्टेंस हो गई, M1 M2 मासेस हो गए, तो यू कैन फाइंड जी। टू इंटू स्क्वायर। तो M-1 L क्यूब और T-2। ओके, लेट्स सी। इसमें जो है वी हैव फोर्स, फोर्स हमें ऑलरेडी मालूम है, M1 L1 T-2, दिस इज L2 डिवाइड बाय M2। सो दिस विल बी M-1 तो आ ही गया है ना, हाँ M-1 L3 हाँ T-2, यही है। हाँ। व्हाट अबाउट यूनिट? यूनिट केजी मीटर। केजी मीटर पर सेकंड ही होगा फिर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं। देखो, अगर तुम्हें यहाँ से निकालना है तो केजी इनवर्स आएगा, ओ हाँ मीटर हाँ तो मीटर क्यूब आएगा, सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ से अगर तुम्हें डायरेक्टली वो यूनिट निकालनी है तो जाएगा केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड टू द पावर -2। जो डायमेंशन होते हैं ना, उसी से तुम्हारा यूनिट भी निकल जाता है। लेकिन अगर हाँ। तुम ये वाला यूज करो फॉर्मूला, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ओके। ये भी कर सकते हो। ओके।
फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, हाँ। डिस्टेंस का मीटर हम्म। बाई केजी स्क्वायर। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट करो अब ये वाला। और जी एम जी अपॉन तुमने आर। ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे। हाँ। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वी ऑलरेडी हैव दिस। देन हम्म। यू हैव मास ऑफ द अर्थ, एम इज मास ऑफ द अर्थ, एंड आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस और डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ हाँ। जीरो टी माइनस टू। तो M0 L1 T -2। m0 M0 L1 l T-2। 1 ना। हाँ। हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ, कैन यू फिगर आउट किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज द सेम एज जी। बताओ। हमने किया हुआ ऑलरेडी है। ओ ये वाला वर्क। नहीं, विच अदर फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो। वही एक्सेलरेशन ही। यस। ओके। सो एक्सेलरेशन हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। यूनिट इसका हो जाएगा फिर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? 13। ओके। तो सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे ना। ये वैसे ये सारे तुम्हारे आने वाले हैं, जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सारी क्वांटिटीज हैं। सो ये यू है वी है। कौन सा यू? ये वी है। ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट बाय वी। ओके। बताओ, इन सब का आराम से करो। जी।
हो गए सारे? हाँ, तो एक छोड़ा है मैंने, मुझे समझ में नहीं आया। चलो मैं टेल यू क्या 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 है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये चाहो तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे वैसे ग्रेविटेशन में, तो छोड़ देते हैं, फिर भी समझ लो। जी तुम्हें ऑलरेडी मालूम था, है ना? हाँ। हम्म। तो वैसे देखा जाए तो ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम W/m भी लिख सकते हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा होगा? L2T-2 आ रहा है इसका, हाँ। है ना? हाँ। तो अगर हमें ये डेफिनेशन पता होती है दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द अर्थ, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ग्रेविटेशन के चैप्टर का है। तो W इज वर्क डन, हाँ। M1 L2T-2 डिवाइड बाय मास। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है M0 L2T-2, है ना? या। और वैसे अगर नहीं पता है वाला फॉर्मूला तो -GM/R से वही आ रहा होगा, हाँ। हाँ। है ना? यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? इसकी या तो होगी मीटर जूल पर स्क्वायर। केजी और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ। है ना? L² मीटर स्क्वायर हो गया, T-2 हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड -2 हो जाएगा। मतलब हाँ। इट्स वेलोसिटी का स्क्वायर इन ए वे, है ना? या। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या आ रहा है? ग्रेविटेशन, अच्छा ये M1 L3T-3। M1, L3। चेक करो ये वाला गलत आ रहा है तुम्हारा, चेक दस। तो जी यही था ना, M-1 L3T-2। हम्म। अरे, हम्म। अच्छा अच्छा, माइनस मतलब 2। तो M1 L2T1। नहीं, फिर गलत बता रही हूँ, चेक करो वापस से, कुछ छोटी सी गलती दोबारा कर दी तुमने। या तुम कैपिटल जी की वैल्यू सही नहीं डाल रही हो। ठीक ही है। तो वही आ रहा है। कैपिटल जी क्या डाला तुमने? अच्छा नहीं, M1 L2T-2। हाँ, तो M1 L2T-2 इसका आंसर है। यूनिट क्या होगी इसकी? हाँ। जूल और न्यूटन मीटर।
सही भी तो एनर्जी है। In fact, all kind of energies would have the same unit and same dimensional formula. लिख लो, साइड में लिख लो, all types of energies, all types of energies have same unit and same dimensional formula. चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका यूनिट जूल होगा, न्यूटन मीटर होगा, और डायमेंशन होगा m1 L2 T-2। अब पहले तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताता हूँ। तुमने देखा होगा जो डोर का हैंडल होता है वो हमेशा किधर होता है? सपोज ये हिंज है, जहाँ पे डोर मूव करता है ऐसे, डोर का हैंडल हमेशा हिंज से बहुत दूर होता है ना? हाँ। हैंडल जिससे हम डोर को ओपन करते हैं हमेशा बिल्कुल दूर होता है, अदर एंड पे होता है। कभी देखा किसी डोर का हैंडल यहाँ पे बीच में हो या नहीं। यहाँ हो? नहीं। दूसरी चीज, अगर तुम्हें बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो हम क्या हाँ। करेंगे? सपोज इज अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट यू वांट टू लिफ्ट, हम्म। तो विल टेक अ रॉड लाइक दिस, यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट लगाएंगे, और फिर हम्म। थोड़ा सा फोर्स लगा के ये लिफ्ट हो जाता है। मोमेंट, हाँ। मोमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू मोमेंटम। कुछ फोर्स, नहीं। जो लीवर का प्रिंसिपल होता है ना, हाँ। वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोर का हैंडल बहुत दूर होता है यहाँ से, ये हिंज है, तो डोर का हाँ। हैंडल जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा कम फोर्स में हम ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स लगा सकते हैं। सर हमें बोला था लाइक जो मैंने पढ़ा है पहले, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर यस, डिस्टेंस वही है। फ्रॉम। तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड हाँ। मोमेंट आर्म। ओके। सो मोमेंट ऑफ फोर्सेस represent बाय टॉर्क, टाउ इसको बोलते हैं, तो एंड इट इज फोर्स इनटू मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ इसका भी। इसका पास है M1 L2 T-2। हम्म, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, m1 L2 T-2, एंड यूनिट सेम हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये न्यूटन है, ये मीटर है, अच्छा हाँ ओके मोमेंट है। और जूल हो जाएगा। वैसे कर, और इसको तुम डाइन सेंटीमीटर भी कर सकती हो, डाइन सेंटीमीटर और अर्ग, अच्छा तो वन ये जो और क्या है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट। एनर्जी का था, जो वर्क डन का था, सेम। सर ये 1 जूल भी हो सकता है। क्या? वन जो जूल? अर्थ है। हाँ, वन, अने अर्ग और जूल में डिफरेंस है ना, अर्ग तो सीजीएस यूनिट है, अर्ग इज सीजीएस यूनिट। रिप्रेजेंट द सेम थिंग ना सर। हाँ, बट यूनिट नॉट, दिल बी डिफरेंट। जूल एंड अर्ग में रिलेशन निकाल लेते हैं हम, ठीक है? करो, कन्वर्ट 1 न्यूटन मीटर इंटू डाइन सेंटीमीटर करना, कन्वर्ट 1 न्यूटन मीटर इंटू डाइन सेंटीमीटर करो। 10⁻⁷ राइट, so now you have a relation between joule and erg. ओके। तो 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। Yes, ओके। तो ये होगा 10⁵ डाइन, मीटर होगा 10⁻², सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल, ये होगा 10⁻⁷ अर्ग। सो 1 जूल इज 10⁻⁷ ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कपल। आर यू अवेयर अबाउट कपल? क्या क्या होता है फिजिक्स में? नहीं। हम्म, कपल इज व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस एंड टू एंटी पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट है, एक हम्म। फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, हाँ। तो व्हेन टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस, तो मेरा लाइट के भी है तो मेरा कैमरा ऑफ अच्छा, है। कोई बात नहीं, व्हेन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस हाँ।
are acting into anti-parallel when two anti-parallel equal forces are acting at some distance. parallel They can't act on the same point. When two anti-parallel forces are acting at some distance, they form a couple. at some distance. और इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम्म, तो F into L is called couple. अच्छा, L is length. L is the distance between the two forces. तो ये हो गया फिर M L2 T-2 यूनिट बताओ. यूनिट हुई न्यूटन, हाँ न्यूटन मीटर। सेम, न्यूटन मीटर और जूल अर्ग डाइन सेंटीमीटर. ठीक है, राइट. नेक्स्ट. इसका पावर का रहा है LT-3। पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क. इसकी वो यूनिट भी लिख लो. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ओके, तो इसके दो फॉर्मूले हैं. एक है वर्क डन बाय टाइम, दूसरा है फोर्स इनटू वेलोसिटी. दोनों से सेम आंसर आएगा. क्या आ रहा है? LT-3। क्या बात करी, मास खा गए तुम. वर्क डन का क्या लिखा? वर्क डन गलत पढ़ लिया क्या? वर्क हाँ, डन इज m1 l2 t-2. अच्छा मैंने M को 0 ले लिया। Work done is m1 l2 t-2. Work done is same as energy. Work done तो is same as energy. टोटल से So this will be m1 l2 t-3 होगा ये. L2 होगा। हाँ, वर्क डन में l2 आता है. देखो जरा. तो ये फाइनल आंसर है या फिर वर्क डन का है? नहीं, ये तो, हाँ ये तो पावर का हो गया ना. पावर में, पावर जो है ना, इट इज m1 वर्क डन बाय टाइम. हम्म, तो वर्क डन पर टाइम जब करोगे तो वर्क डन होता है m1 l2 t-2 बाय टाइम. टाइम ऊपर चला गया, -3 हो गया. ओके ओके, अब ठीक जरा है। तुम इसको फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकालो तब भी वही आंसर आएगा. देखो. T-2 m1 l1 t-2 इंटू वेलोसिटी होता है l t-1. लो कर लो बात. T-1, विच एवर अच्छा वे यू फाइंड इट विल बी द सेम. ओके। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट? इसका होगा केजी मीटर यहाँ से देखो ना, यहाँ से निकालो. क्यूब। W/T से निकालो. W इज एनर्जी ना, तो W इज वर्क डन, जूल हाँ तो जूल पर ओवर, सेकेंड. हाँ ठीक है। जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड 1 watt. जूल पर सेकेंड, यस, ठीक है। 1 joule/second इज 1 watt. और कोई हाँ, यूनिट पता है तुम्हें इसकी? पावर की और कुछ यूनिट बताओ. एनी अदर यूनिट फॉर पावर? जूल पर सेकेंड पावर, नहीं I'm not sure। HP का नाम सुना है तुमने? हॉर्स पावर. ओ, पर वन एच सर, वन एच अच्छा पी इज वन है। 746 watt. ओ, 746 वॉट। लिख लो ये. सर वॉट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या पूरा लिखूं? वॉट को W से भी कर सकते हो. ओके। तो यहाँ तक की सारी क्लियर हो गई. आगे बढ़ते हैं. कौन कौन से नंबर पे पहुंच गए थे हम? 18. हाँ, तो नेक्स्ट इज और है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल वाले चैप्टर में. बिल्कुल नई चीज है, तो आइडिया नहीं होगा इसका. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर्ड. इनर्शिया तुम पता है क्या होता है? इनर्शिया न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा तुमने 9th क्लास में. Inertia is property by virtue of which a body resists the change in state of rest, motion or direction. लिख लो. सर यहाँ पे ओके एक Inertia is मिनट property. Inertia is property by virtue of which inertia, गाइस inertia is property by virtue of which body of which a body resists this is the change the change in the state of rest, in the state of rest. motion or direction. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. तो Okay. जो जो रोल इनर्शिया का होता है ना नॉर्मल ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज represented by I, it is mr square. Angular displacement is represented by theta, which is arc by radius. ये भी हम रोटेशन में पढ़ेंगे. Angular speed is represented by omega, and it is theta by t. You can write delta theta by delta t. Delta का मतलब होता है change. Okay. So this is called angular speed or angular velocity. Angular acceleration is represented by alpha. It is change in velocity by change in time. अच्छा रहेगा. ठीक है. करो इतना करो एक बार. तो ये लेंथ अपॉन रेडियस है. आर्क बाय रेडियस. एंगल थीटा इज आर्क बाय, कल किया था ना पिछली क्लास में. हाँ हाँ. एंगल इज टू आर्क बाय रेडियस. आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है. ठीक है. चलो. और स्पीड का फॉर्मूला क्या दिया है आपने? स्पीड इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. डेल्टा थीटा बाय एंगल, वो चेंज इन एंगल, और डेल्टा हाँ. टी इज चेंज इन टाइम. अच्छा डेल्टा तो थीटा इज चेंज इन एंगल, एंगुलर हाँ. डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है ना, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. तो उसी हाँ. तरह से एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम. अच्छा ओके. डेल्टा हियर स्टैंड्स फॉर चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम. सर एक क्वेश्चन है बस, जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया ना, हम्म. उसमें मेरे सारे जीरो आए हैं. हाँ कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं. इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ओके. Angular displacement is a dimensional physical quantity, but it has a unit. क्या यूनिट होता है इसका? यूनिट इसका इज मीटर. रेडियन और डिग्री. किया था ना क्लास में. अच्छा हाँ हाँ राइट. डिग्री और रेडियन. हाँ ठीक है. लिख लो. ओके. हाँ. साथ में ये भी लिख लो.
a physical quantity, एक मिनट, हाँ, a physical quantity, नोट करके लिखो, a physical quantity हाँ, may be dimensionless. A physical quantity may be dimensionless, but it पर can but it can have a unit. ओके, But it can have a unit. ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस है बट उसका यूनिट है। हम्म, अब मुझे बताओ वाइस वर्सा ट्रू होगा क्या? नहीं, मतलब किसी चीज का यूनिट नहीं है लेकिन डायमेंशन है। सर नहीं, अगर डायमेंशन है तो यूनिट तो होगा ही। नहीं, डायमेंशनलेस है तो यूनिट है यहाँ पे। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। अगर यूनिट यूनिट नहीं है बट वो डायमेंशन, उसका डायमेंशन है। भाई यहाँ ओके, पे क्या हो रहा है? दिस इज डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन ना, इसको बोलेंगे हाँ, डायमेंशनलेस। दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, माय क्वेश्चन, बट इट हैज a unit. हाँ, My question is some physical quantity हाँ, without unit, but it might have dimensions. इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो, बिकॉज अगर डायमेंशन आएगा तो एमएलटी में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और जब राइट, एमएलटी में कुछ आएगा तो उसका यूनिट होना हो गई होगा, है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो जरा। तो इस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो चुका है ना? हाँ, M1 L2 यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, राइट? हम्म, नेक्स्ट वाला देखो, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड में t-1 आ रहा है सिर्फ। हाँ, सो इल बी M0 L0 T-1। यूनिट क्या होगा इसका? रेडियन पर सेकेंड। देखो एंगल, हमेशा एंगल का तो यूनिट है ना रेडियन, हाँ, तो रेडियन पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, तो इसका मैं कर रही हूँ अभी। करो। सर w इज वेलोसिटी, राइट? हाँ, डब्लू मत बोलो, नाराज हो जाएगा वो, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। ओमेगा, हाँ, एंड दिस इज अल्फा। अल्फा, ठीक है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, बाय चेंज इन टाइम। स्पीड, तो ये आएगा M0 L0 T-1 बाई टी, दैट इज M0 L0 T-2 हो गया, है ना? और यूनिट क्या हो गया इसकी? एंगल की होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अच्छा, ये हो गया t-1 इंटू t-1। ओके ओके, ठीक है। फिर t-2 है ना? हाँ, हाँ, t-2। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर और हम करेंगे क्वांटिटीज, मोर हम्म, डायमेंशंस। ओके। ये सारा रिवाइज कर लेना। ऑलराइट, एंडिंग द पर इसके क्लास। और है अभी भी? बहुत है अभी। अभी हम पहुंचे हैं कौन से चैप्टर पे? ग्रेविटेशन पे पहुंचे हैं हम, ठीक है? अभी सेकंड हाँ, बुक के सारे हैं, ओ ठीक है? हाँ, 2 बुक्स हैं। हाँ, देयर 2 बुक्स ना। ओके, ओके, बाय। थैंक यू सर।